मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय अकेडमी में। परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं और टाइप 4 है, डे 4 का टाइप 4 में पढ़ेंगे आज हम। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को बोलते हैं आय जो हमारा होता है खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देख लिए, मान लीजिए आपकी आय 1000 रुपये है, आप उसमें से 800 रुपये खर्च कर देते हैं, तो आपके बचेगा कितना? बचत हो गई आपकी 200। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जो आय जो होती है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। इसी को हम परसेंटेज में सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आय में 25% की बढ़ोतरी हो रही है, 25% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो इस 25% को चेंज कर लेते हैं, तो इसको 25% को लिख सकते हैं 25/100। तो आप कह रहे हैं कि आपकी आय में 25% जो है आप आपकी अपनी आय का 25% खर्च कर रहे हैं। तो ये आपको नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी आय होगी, और आप खर्च कितना कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं आप 25। तो बचा कितना रहे होंगे? आपकी बचत कितनी होगी? 100 में से 25 माइनस करेंगे तो बचत होगी आपकी 75। तो इसी रेशियो पे आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आय और बचत के जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं आज आपको सारे करा दूंगा। ठीक है, यूपी बोले जिस टाइप के आएंगे। तो ये चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% क्या करता है? खर्च करता है। तो पहले 15% की वैल्यू निकालते हैं, तो लिख सकते हैं 15/100। तो 15% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था नीचे वाली क्या होगी उसकी आय, और इसकी नीचे वाली क्या होगी उसकी आय, और खर्च कितना कर रहा है? ये होगी उसका खर्च। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च रुपीस में 75 हो। हमारे हिसाब से उसका खर्च जो है 15 यूनिट है, और उनके क्वेश्चन के हिसाब से उनका खर्च कितना है? ₹75। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक यूनिट की हो जाएगी आपकी कितनी? 15 5 टाइम चली जाएगी। और हमें क्या निकालना है? आय है कितना? 100। तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी? तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ₹500। तो उसकी आय थी कितनी? उसकी आय थी 500 रुपये। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। पढ़ते हैं इसी का टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन। टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। तो मासिक खर्च बताइए। इसमें अभी हमें खर्च निकालना है। कह रहा है कि देखिए बात करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3 खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। तो देखिए 66, पहले 33 1/3 की जो वैल्यू होती है 1/3 होती है, परसेंट की वैल्यू होती है 1/3। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 66/2/3। तो 66 इसका आपको क्या लग रहा है? इसका आपका डबल है, ये 2 टाइम्स है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2/3। ठीक है, इसका डबल हो जाएगी। तो क्या करें? देखिए मैंने आपको क्या बताया, नीचे वाला क्या होता है? आय होता है। नीचे वाली होती है आय, और ऊपर क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो ये दो इसका क्या हो जाएगा? खर्च। तो लिख सकते हैं इनकम, और यहाँ लिख लीजिए आप एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो इसकी इनकम 3 है और खर्च कितना हो रहा है? 2 करके 1200 मासिक बचत करता है। तो बचत कितनी करेगा? सेविंग। तो सेविंग कितनी होगी? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो 1 की सेविंग। तो मासिक बचत कितनी करे? क्वेश्चन के हिसाब से इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है?
इस एक यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1200। तो हमें तो मासिक खर्च निकालना, वो खर्च कितना कर रहा है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये है तो 2 यूनिट की हो जाएगी ₹2400। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन ₹13,500 है, यानी कि उसकी इनकम आय दे रखी है, उसकी आय दे रखी है आपको ₹13,500, ठीक। और उसका खर्च दे रखा है आपको ₹9,000। क्वेश्चन में क्या निकालना, अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है तो बचत बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में परसेंट वृद्धि ज्ञात करें। तो देखिए पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं आय और खर्च का, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 की टेबल से काटेंगे, 15 की टेबल से काटेंगे, 15 9 जा 135 और 15 6 जा, तो ये हो गया 9 रेशियो, फिर 3 से काट लेंगे, 3 3 जा और 3 2 जा, ठीक। तो ये हो गया 3:2, ठीक। आय 3 और खर्च हो गया 2। अब कह रहा है कि इसमें खर्च में 14% की वृद्धि हो रही है, लेकिन आप क्वेश्चन को इजी करने क्या करते हैं, जब रेशियो होता है तो रेशियो में आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो उसके रेशियो में चेंज नहीं आता है। तो 14% की वृद्धि हो रही, तो इस क्वेश्चन को ईजी करने के क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका रेशियो हो जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 300 200। अब देखिए क्या कह रहा है कि वेतन में 14% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें अब 14% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसकी 300 की 14% निकाल लेते हैं, तो 300 का 14% होगा कितना, तो ये हो जाएगा 14/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 14 2 3 हो जाएगा 42। तो यानी कि इसमें 300 में कितने 40% की वैल्यू कितनी निकाली, 300 का 42, तो इसमें 300 में 42 की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 342। अब इनकम बढ़ के क्या हो गई है, इनकम बढ़ के हो गई है क्या, इनकम बढ़ के हो गई है, पहले 300 थी अब हो गई 342। फिर कह रहा है कि खर्च में 7% की वृद्धि हो रही है। अब खर्च में 7% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 200 का 7% निकालेंगे, 200 का जब 7% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 2 जा 14। तो अब कितना हो गया बढ़ के, पर अब बढ़ के हो जाएगा कितना, 200 था तो 14 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 214। तो पहले इनकम 300 थी, 14% का इंक्रीमेंट हुआ तो 340 हो गई। पहले खर्च 200 रुपये था, अब बढ़ के कितना हो गया, 7% का इंक्रीमेंट हुआ, अब हो गया 214। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बचत कितना होगा, तो पहले बचत कितना होगा तो बचत देखते हैं। तो पहले इनकम 300 थी, एक्सपेंडिचर 200 था, तो खर्च कितना करती होगी, तो 300 में तो 200 माइनस करेंगे तो खर्च उसके बाद सेविंग कितना करती होगी, सेविंग करती होगी 100 रुपये। 300 में से 200 माइनस करेंगे तो सेविंग करती होगी, यहाँ 342 में से 214 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। पहले सेविंग 100 था, अब कितना हो गया 120। कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 28 किससे बढ़ा, 100 पे, तो 28/100 इंटू 100%। ये बचत का परसेंटेज निकाला था, काट देंगे तो आ जाएगा 28%। तो अब बचत कितनी आ गई, 28% की हो गई है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन में आय और बचत में क्वेश्चन में दो इनकम या एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा हो और तीसरे को रुपीस में दे रखा हो, तो उसको करेंगे कैसे। उसमें एक नया मेथड लगाएंगे, सबसे इजी मेथड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, यानी कि उसकी इनकम का अनुपात हमें दे रखा है 5:3। ये ए की इनकम है, ये बी की है। फिर कह रहा है उनके खर्चों का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात हमें कितना दे रखा है, उनकी एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है 9:5। ठीक, तो
तो यदि दोनों को क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचत करते हैं, तो ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये होगा हमारा सेविंग। तो कितना बचा रहा है, एक ए बचा रहा है 1300 रुपये और ये बचा रहा है आपका बी बचा रहा है 900 रुपये। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। वो क्या कहता है, वो देखिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो 27 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, तो इनके 2 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा होता है 81, 9 9 जा 81, तो ये आ जाएगा 8100 और 13 5 जा 65, तो ये हो जाएगा 65। माइनस करेंगे तो डबल जीरो में, तो डबल जीरो को माइनस करेंगे तो 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1600। इन दोनों को बराबर कर देंगे। अब 2 से काट लेंगे, 2 1 जा 2 8 जा, आ गया 800। हमें निकालना क्या है, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 800, हमें निकालना है ए और बी की आय। ए की आय है कितनी 5, तो ए की आई आपकी 5 यूनिट की है, एक यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी 5 8 जा 40, तो 4000 रुपीज़ हो जाएगी ए की आय। अब बी की पूछी, बी की है कितनी है 3, तो बी की आय है 3, जब ए की 800 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 24, 3 8 जा 24, तो दूसरी की आय कितनी हो जाएगी। जब भी आपको आय इनकम और यानी कि आय खर्च और बचत में ऐसा क्वेश्चन दे कि 2 का रेशियो दे रखा है, तीसरे को रुपीज़ में दे रखा है, तो सबसे आसान तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसी टाइप का बिल्कुल सेम मेथड पे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों रुपये 250 बचाते हैं तो उनकी आय का क्या है, उनकी आय क्या है। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी, उनकी इनकम कितनी यानी कि आय कितनी, उनकी आय का अनुपात है 3:5 और उनके खर्चों का अनुपात है यानी कि उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात है 1:5। अब कह रहे हैं दोनों 250 रुपये बचाते हैं, यानी कि ए भी हमारा 250 रुपये बचा रहा है और बी भी हमारा 250 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो दोनों की आय बतानी है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 2 का रेशियो दे रखा और तीसरा को रुपीज़ में दे रखा तो हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10, इस 10 को लिख लेंगे यहाँ पे। अब इनकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 125, 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 12। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250 बन जा 250, माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000। तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे बराबर में। ठीक, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो कितनी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 100। हमें कितने की निकालनी है, एक ही आय है कितनी 3, तो हमें 3 यूनिट की निकालनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपीज़, ए की आय हो जाएगी 300 और बी की आय हो कितनी जाएगी, 1 यूनिट की है तो 100 है तो 5 यूनिट की कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का हो जाएगा 500। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये लास्ट इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आय और व्यय के सारे क्वेश्चन के टाइप आज पूरे हो जाएंगे। करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और ए और बी का क्रमशः 4000 और 5000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66/2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। ए की इनकम का अनुपात दे रखा है हमें, ए की इनकम का अनुपात दे रखा है 5:7। अब क्या कर रखे, इनकी बचत दे रखे हैं तो अब बचत लिखेंगे यहाँ पे,
बचत हमारा कितना है, ये बचाता है 4,000 रुपये। अब ये बचाता है आपका 5, बी बचाता है 5,000 रुपये, बी बचाता है 5,000 रुपये। यदि ए का व्यय, अब रेशियो डायरेक्ट नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 2/3% है। अभी मैंने बताया 66 होल 2/3% की वैल्यू होती है 2/3। कह रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय के 66 2/3% के बराबर है। और 66 होल 2/3% की वैल्यू है कितनी, कह रहे हैं ए का व्यय 66 होल 2/3% बी के 2/3% के बराबर है, इसको लिखेंगे 2/3 इंटू बी। अब क्या करेंगे, बी को ले जाएंगे नीचे ए के, तो ए अपॉन बी ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ कितना गया, यहाँ पे रेशियो आ गया 2:3। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे, यानी कि एक्सपेंडिचर। अब वो पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2:3। मैंने अभी क्या बताया, जब इनकम का एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा हो और सेविंग का रुपीज़ में दे रखा हो, तो हम लगाएंगे सबसे आसान मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए कह रहे हैं कि 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। 15 में से 14 माइनस करेंगे, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ये है। अब बात करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 यानी कि 10,000 आ गया, ठीक। और 4 3 जा 12 ये आएगा 12,000। तो 12,000 में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 2,000। तो ये 2,000 की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2,000। हमें क्या निकालना है, ए की आय और बी की आय। तो ए की आय है कितनी, 5 यूनिट। तो ए की आय है आपकी 5 यूनिट। तो एक यूनिट की जब 2,000 की, तो 5 यूनिट की हो जाएगी 10,000। और 7 यूनिट की, बी की आय कितनी, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 2 जा 14,000। अब दोनों को प्लस करके पूछा कि ए और बी की कुल आय कितनी, तो दोनों को प्लस कर लीजिए। ए प्लस बी की टोटल आय हो कितनी जाएगी, 10, और ये हो जाएगा आपका 24,000। ठीक है। तो आज टाइप 4 के मैंने आय और व्यय के सारे टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ये तो आज कल पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे टाइप 5 के। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो अजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच, वेरी मच। जय हिंद।